रामायण क्या चीज है, हम उसको क्यों मानते हैं, और कौन सी एक ऐसी चीज है जब भगवान राम अपने 14वें वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए, हम उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। और महाभारत में जब पांडवों ने अज्ञातवास को पूर्ण किया तो हम उसको उत्सव के रूप में नहीं मनाते। कौन सी एक ऐसी बात है इसके अंदर? सबसे पहले हम ये समझें कि रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है और हमारे जीवन में वो क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामायण हमारी उस स्थिति को दर्शाता है रामायण हमारे उस आदर्श को दर्शाता है जब हम आदर्श की उच्चतम सीमा को पार कर चुके होते हैं। रामायण हमारे आदर्शों को, उस उत्कृष्ट आदर्शों को दर्शाता है जब हम उसके आखिरी बिंदु, आखिरी लक्ष्य को भी पार करने की ओर बढ़ जाते हैं। तो रामायण हमें उस संपूर्णता का ज्ञान देता है। हमारा जीवन जब संपूर्ण होता है, जब हम उच्च आदर्श को प्राप्त कर चुके होते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। रामायण में इसका पूरा वक्तव्यों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से पूरा इसका बखान किया गया है कि हमारा जीवन कैसा हो। अगर हम उसको साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण हमारे लिए हमारे जीवन का एक लेआउट प्लान है। और हम जब उन आदर्शों की ओर प्रेरित होते हैं, जब हम आदर्शों की उस उच्चतम सीमा को पार करने की ओर बढ़ जाते हैं, तो हमारा जीवन किन किन रास्तों से गुजर सकता है, किन कठिनाइयों से हम आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से दिक्कतें हमें आ सकती हैं और सृष्टि का उसमें क्या योगदान होगा। सबसे महत्वपूर्ण रामायण में यही बात स्पष्ट की गई है कि सृष्टि का हमारे उस स्थान पर क्या योगदान होगा। जब हम अपने आदर्शों को, अपने विचारों को उत्कृष्ट स्थान पर लेके जाते हैं, उसकी चरम सीमा पर से आगे निकलने का प्रयास करते हैं, तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि सृष्टि आपको पूर्ण सहयोग देती है। चाहे वो सभी प्राणी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सृष्टि आपको पूर्ण सहयोग देती है। आपने रामायण में ऐसे वक्तव्य सुने होंगे कि जब भगवान राम युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो सभी प्राणियों ने उनका साथ दिया, और जब वो युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक जड़ यानी एक पत्थर, उसको छूते ही उसमें चेतना आ जाती है। वास्तव में वो चेतना नहीं है, वो वास्तव में सृष्टि आपको सहयोग करती है। और पत्थर अपना अहंकार त्याग देता है, यानी अपना जो भार है वो भी त्याग देता है, और प्रभु राम के हाथों में वो आगे संकल्प लेता है कि प्रभु मैं आपके ही इस मिशन में मैं भी ये सहयोग देना चाहता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण हमको संपूर्णता का ज्ञान देता है। संपूर्णता की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम किन कठिनाइयों का पालन कर सकते, किन कठिनाइयों को हम चुनौतियां दे सकते हैं, और सृष्टि का उसमें क्या योगदान रहता है। यह रामायण में पूरे अपने वक्तव्यों के आधार पर, अपने संदर्भों के आधार पर बताया गया है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में आदर्श तो हैं, आदर्श की कुछ कोटि के आदर्श भी हमको मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों में एक खंडिता है, एक अधूरापन है, एक आलस्य है, एक चुनौतियां हैं, संपूर्ण आदर्श नहीं है उसके अंदर। इसलिए महाभारत में
हमें ये बताने का प्रयास किया गया कि अगर आपका संपूर्ण जीवन, अगर आप संपूर्ण आदर्श की ओर बढ़ते हैं, संपूर्ण आदर्श के साथ चलते हैं, तो आप रामायण युग के, रामायण काल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके आदर्शों में कहीं खंडता है, कुछ चुनौतियां हैं, तो आप एक महाभारत काल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे महाभारत की काल की ओर बढ़ते हैं जहां सिर्फ एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप हमेशा खड़े रहते हैं, और जिसमें आगे भी और पीछे भी हम अपने और परायों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं कर पाते। महाभारत काल में एक आप देखेंगे कि विष्णु जी अवतरित हुए कृष्ण के रूप में। उन्होंने अपने उद्देश्यों से, अपने ज्ञान से उस आदर्शों का पालन करने की बात कही, लेकिन फिर भी उस आदर्शों को पालन नहीं कर पाए। इस वजह से वो एक युग की समाप्ति हुई। अगर हम इसको दो शब्दों में बताना चाहें या दो वाक्यों में बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि रामायण काल के अंदर जो हमें आदर्शों के बारे में बताया गया, वहां से एक युग का आरंभ होता है, और जो महाभारत में जो हमें आदर्शों के बारे में बताया गया है, वहां से युग की समाप्ति होती है। अगर हम किसी इष्ट देवता को मानते हैं, अगर हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो हम कभी भी खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं करते। चाहे वो घर के मंदिर में हो, चाहे हम बाहर के मंदिर में हो, कभी खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं करते। उसके पीछे क्या आदर्श है? उसके पीछे यह आदर्श है कि हम उस मूर्ति से जो प्रेरणा लेते हैं, वो खंडित प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए। हमें एक संपूर्ण प्रेरणा, एक संपूर्ण सकारात्मक का आभास होना चाहिए। इसलिए हमारे विचारों में, हमारे आदर्शों में अगर खंडित है अगर हमारे विचार, तो ये मान के चलिए हम महाभारत काल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारे विचार संपूर्ण हैं, आदर्श हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम एक रामायण युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है, अगर हम अपने विचारों को संपूर्णता की तरफ ले जाते, आदर्श की तरफ ले जाते, एक कुछ कोटि के आदर्श हमारे साथ होते, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज भी हम महाभारत काल में नहीं, रामायण काल में आज जी रहे होते। तो अपने विचारों को इतना उन्नत बनाइए, इतना उत्कृष्ट बनाइए कि हमें महाभारत काल का एहसास हो, महाभारत काल की हम ओर बढ़े, हम महाभारत काल की ओर ना बढ़े। कभी कभी इन संदर्भों को हम और ध्यान से देखते हैं, जब रामायण के किसी भी संदर्भ को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग महाभारत के श्लोकों को, उसके विचारों को बार बार, उसके मंत्रों को बार बार उच्चारण करते रहते हैं। उसको एक संगीत में बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम एक जागरण करते हैं। क्या बार बार श्लोकों को का उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से क्या हमारे विचारों में वो उन्नति या वो उच्च स्थान प्राप्त हो पाता है? जरूरी यह है कि हम उनको समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वक्तव्य रामायण का बताता हूं। हम ये सब जानते हैं, दिवाली का टाइम आ गया है, ये सब जानते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। क्या ऐसा उनके दरबार में या उनके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने विरोध किया हो कि भगवान राम को 14 ही वर्ष का क्यों वनवास हुआ, 12 का क्यों नहीं हुआ? क्या उनके पक्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने ये कहा नहीं तो 10 वर्ष का वनवास होना चाहिए? या उनके विरोध में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा नहीं तो 15 या 16 वर्ष का वनवास होना चाहिए? 14 वर्ष का वनवास ही क्यों नियुक्त हुआ? कौन सी ऐसी बात थी जो हमारे जीवन से आज भी जुड़ी हुई है, और हम जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद हम उस उत्सव को मनाते हैं? और अज्ञातवास तो उनको भी मिला था, पांडवों को भी मिला था, हम उसको उत्सव के रूप में नहीं मनाते। कौन सी एक ऐसी बात है उसके अंदर? ऐसे विचार हमारे मन में आने चाहिए और उसका एक निवारण होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ। जब मनुष्य अपने बचपन से निकलकर जवानी की ओर बढ़ता है, कदम रखता है, वहां से उसकी वो 14 वर्ष की आरंभ होता है।
सृष्टि उसको अपनी सारी शक्तियां बिना उसकी साधना के, बिना उसके प्रयास के, सृष्टि सारी शक्तियां उस व्यक्ति को प्रदान करती है। आप एक युवक को देखिए कितना उत्साहित होता, उसका दिमाग कितना तेज होता है, तो जो कुछ पढ़ता है उसको याद हो जाता है, जो कुछ करता है वो कर पाता है। उसके विचारों का आप सुनिए, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ भी छेद कर देगा। तो सृष्टि उसको पूरा अपने 14 वर्ष जो है वो उसको सपोर्ट करती है, इस हर मनुष्य को करती है, हमें भी किया होगा उन्होंने। वो 14 वर्ष को हम अपने जीवन काल में क्या शेप देते हैं, क्या आधार देते हैं, कैसा बनाते हैं, वो हमारे पे निर्भर करता है। और उसके बाद जब वो 14 वर्ष बीत जाते हैं तो हमारे कर्मों के आधार पर सृष्टि हमको वो सम्मान देती है। हम जो कर्म करते हैं उसके आधार पर हमको उसका पारितोष देती है। लेकिन जब हम बचपन से जवानी की ओर आती हैं तो हमारे कर्मों के आधार पर हमको नहीं मिलता। यही बात रामायण के अंदर स्पष्ट लिखी हुई है, जिसको हमें समझना होगा। अब अगर आप महाभारत की बात करते हैं तो वहां तो ये घटना वहां भी घटी थी, लेकिन वहां पर 14 वर्ष नहीं घटी थी, उससे कम घटी थी। इसका साफ अर्थ है कि अगर हम उन 14 वर्ष को नहीं संभाल पाए तो हमारा आदर्श कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। हम पूर्णता की तरफ कभी बढ़ ही नहीं सकते, हम संपूर्णता की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे संदर्भों से, ऐसे वक्तव्यों से रामायण में जो भी बात कही गई है उसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से सुनना ये जरूरी है, ना कि श्लोकों का बार बार उच्चारण करना और श्लोकों के आधार पर आप उसका जागरण करें। तो सबसे अहम बात यह है कि रामायण युग के अंदर जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने अंदर एक उच्च आदर्श, एक उच्च उन्नत आदर्श, एक आदर्शों की प्रकाशता को हम पार करने की स्थिति में जब आ जाते हैं तो हम रामायण युग की ओर चले जाते हैं। अगर हमारे आदर्शों में दोष है, हमारे आदर्श खंडित है, हमारी सकारात्मक सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है, तो हम महाभारत काल में आ जाते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार और युग के बीच में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उस समय भगवान विष्णु भी अगर धरती पर आते हैं, हमें उनके भी उद्देश्यों को सम्मान तो देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी नहीं उतार पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने हैप्पीनेस गुरु से अनुरोध करूंगा कि हमें जीवन दर्शन की ओर चले।